आपने अक्सर अपने घरों में छोटे बच्चों को देखा होगा। वो बच्चे अपने से बड़े लोगों को देखकर उनकी नकल उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे कभी अपने पिता के जैसे चलने की कोशिश करते हैं, कभी अपने भाई के जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, यानी उनकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं। और मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोगों की चर्चा बुध ग्रह की है। और अगर आपको बुध ग्रह को समझना है तो आपको उस बालक यानी उस छोटे से बच्चे के स्वभाव को समझना होगा, क्योंकि इनका स्वभाव आपस में काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में बुध ग्रह के साथ प्रत्येक ग्रह की युति का क्या प्रभाव होता है। दरअसल बुध हमारी जन्म कुंडली हमारे जीवन में मुख्य रूप से व्यापार और वाणी के कारक होते हैं, और बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसा प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो बच्चा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन है, वो दूसरों के गुणों को बहुत जल्दी अपने अंदर समाहित कर लेता है, और यही बुध ग्रह भी करते हैं। बुध जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रभाव को तुरंत दे देते हैं, यानी शनि जैसे विलंब नहीं कराते, शनि जैसे इंतजार नहीं करवाते। बुध ग्रह का हमारी जन्म कुंडली और हमारे जीवन में बली होना बहुत जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि बुध ग्रह सूर्य के साथ अगर बैठे हों जन्म कुंडली के किसी भी भाव में तो इसके क्या प्रभाव मिल सकते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। बुध जब सूर्य के साथ बैठते हैं तो इसे बुधादित्य योग कहा जाता है। बुध मतलब बुध ग्रह, आदित्य मतलब सूर्य। बुधादित्य योग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है, ऐसे लोग दिमाग से बेहद तेज होते हैं, यानी ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। अब वो ज्ञानी है कि नहीं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है। ऐसे लोगों की वाणी बहुत प्रखर होती है, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं और सूर्य के साथ मिलने पर वाणी में प्रभाव आ जाता है। अब ऐसे लोग बेहद प्रभावशाली स्पीच देते हैं, बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों, ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। अब ये योग अगर जन्म कुंडली के लग्न, नवम, दशम, एकादश इस तरह के भावों से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में, राजनीति में सफल होता देखा गया है। वैसे भी सूर्य राज्य या सरकार के कारक हैं, इसलिए बुध जब इनके साथ बैठते हैं ऐसा व्यक्ति राजनीति में किसी न किसी रूप से जरूर एक्टिव रहेगा। मैंने बहुत सी ऐसी जन्म कुंडली देखी हैं जिनमें सूर्य और बुध का योग है, और ऐसा व्यक्ति भले ही राजनीति में बिल्कुल एक्टिव ना हो, लेकिन राजनीति के बारे में पूरी जानकारी रखता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें आसपास के क्षेत्र की राजनीति की पूरी जानकारी रहती है। किस व्यक्ति को कहाँ टिकट मिला, कौन सा व्यक्ति चुनाव में जीता, कितने वोटों से जीता, कौन सी पार्टी किससे चुनाव लड़ रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है, हार रही है, सब कुछ उन्हें, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है इस बारे में अप टू डेट रहना। सूर्य के साथ बुध के बहुत अच्छे प्रभाव देखे गए हैं। व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज हो जाता है, प्रखर बुद्धि का हो जाता है, प्रखर वाणी का हो जाता है, और जीवन के जिस भी क्षेत्र में वो कोशिश करता है वहां पर उसको ये सफलता मिलती है। व्यापार में भी ऐसे लोगों को बेहद सफल होते हुए देखा गया है, क्योंकि व्यापार में भी आपकी बुद्धि ही आपका सपोर्ट करती है, जिसमें आप व्यापार में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच सकते हैं। अब यही बुध जब चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो यहाँ चंद्रमा भी सौम्य स्वभाव के और बुध भी सौम्य ग्रह हैं। अब दिक्कत यह है कि चंद्रमा भी उन्हीं ग्रहों में से हैं जो दूसरों के गुण को एब्जॉर्व करते हैं, और बुध भी ऐसे ग्रह हैं जो दूसरे के गुण को तुरंत अपने अंदर ले लेते हैं। यहाँ पर जो इनका युति है, इसे शास्त्रों में कहा गया ऐसा व्यक्ति स्त्री वशवर्ती होता है, यानी स्त्रियों को वश में करने वाला। दरअसल जो शास्त्रों में लिखा है वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है। ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत पोलाइट हो जाता है, ऐसे लोग बहुत विनम्र हो जाते हैं, ऐसे लोग बहुत कोमल हृदय के और अपनी वाणी से भी बेहद कोमल हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ स्त्रियों को कुछ ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे लोग अगर खास तौर पे अपने जीवन में स्त्रियों से जुड़ा व्यवसाय करें, स्त्रियों के कपड़े, ज्वेलरी, फैशन इत्यादि से जुड़ा, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए चंद्रमा और बुध की युति जब भी जन्म कुंडली में एक साथ होती है, ऐसा व्यक्ति अपने घर से बेहद जुड़ाव महसूस करता है। अपना घर छोड़ के जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। चंद्रमा और बुध एक साथ हों तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो बहुत निर्मल होती है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और कोई भी फैसला अपनी बुद्धि की जगह अपने हृदय से, यानी ऐसे व्यक्ति इमोशनल होकर फैसला करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति दूसरों के ऊपर भरोसा भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा और बुध एक साथ हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर होता है। आपकी बुद्धि तो बहुत चतुर है, लेकिन आप इमोशनल भी बहुत हैं, इसलिए ऐसे लोगों का फ़ायदा ज़्यादातर दूसरे लोग उठा लेते हैं। हालांकि बुद्धि में कोई कमी नहीं होती, ऐसे लोग बेहद चतुर, चालाक होते हैं, समय पर सही निर्णय लेने वाले होते हैं, लेकिन स्वभाव से बेहद सौम्य होते हैं और इनका स्वभाव बेहद सीधा होता है। इन्हें ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होता। अब यही बुध अगर
गुरु के साथ बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा कंजंक्शन है। गुरु हैं आपके अध्यापक और बुध हैं आपकी बुद्धि। अब बुध यहाँ पर जब अपने गुरु के साथ, टीचर के साथ बैठ जाएंगे तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे, लेकिन वो क्या ग्रहण करेंगे? तो गुरु से ज्ञान ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पर उनको, बुध को गुरु जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि वो गुरु के साथ बैठे हैं, तो वो गुरु जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि उसके पास बुद्धि भी होगी और वो ज्ञानी भी होगा, यानी उसकी बुद्धि अब ज्ञान की तरफ भागेगी, वो परिमार्जित ज्ञान की तरफ भागेगा, फिल्टर्ड नॉलेज की तरफ। यानी अगर ऐसा है तो क्यों है? ऐसे लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। किसी भी चीज़ को एक बार देखने से ऐसे व्यक्ति सीख लेते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी सलाह देते हैं, हमेशा दूसरों को सही और अच्छा रास्ता दिखाने वाले होते हैं। गुरु और बुध की युति जब भी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज का कभी बखान नहीं करता दूसरे के सामने, लेकिन अंदर से बहुत नॉलेजेबल होता है, यानी बहुत ज्ञानी होता है। और अपने ज्ञान के बल पर ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छी खासी सफलता बनाते हैं। बुध और गुरु जब एक साथ हों तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होता है, समय पर अपने कामों को करने वाला, और ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देगा कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि एक नियंत्रण, क्योंकि गुरु यहाँ पर बुध को नियंत्रित करते हैं, तो इसलिए आपकी जो बुद्धि है अब उसमें गुरु का प्रभाव सम्मिलित हो गया। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। बुरे काम करने से पहले ऐसे लोगों की 10 बार सोचते हैं ऐसे लोग, यानी बुरा काम वो कर भी नहीं पाते। अब यही गुरु और बुध के ऊपर किन्हीं पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो यहाँ पर भी गुरु से पहले बुध इफेक्ट होंगे। यानी आपको सबसे पहले बुध को अपने देखना है कि बुध जो है कितने डिग्री में है, किस नक्षत्र में है। यही चीज़ चंद्रमा और बुध के साथ भी है। इस युति में अगर खराब ग्रहों का प्रभाव होगा तो बेहद खराब रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और बुध बुद्धि का। यहाँ पर राहु केतु जैसे ग्रहों का अगर प्रभाव होगा तो इंसान, व्यक्ति का जो बुद्धि होगी, यानी उसका जो मन होगा वो अस्थिर हो जाएगा, यानी मन जो है ऐसे व्यक्ति का सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। अब यही गुरु अगर बुध मंगल के साथ बैठ जाएं तो मंगल तेज हैं और बुध सौम्य ग्रह हैं। ऐसा व्यक्ति बेहद पराक्रमी हो जाएगा। पराक्रमी कहने का मतलब मेहनती हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग सर्वाधिक या तो व्यापार के लिए, जो कुछ डॉक्टर्स की जन्म कुंडली में भी मंगल और बुध का योग आसानी से देखा जाता है, क्योंकि मंगल पराक्रम है, मंगल शौर्य हैं, मंगल तेज हैं, और बुध जब इनके साथ बैठेंगे तो इनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग बेहद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हालांकि मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन अगर जन्म कुंडली में हो तो इसमें जीवन में संघर्ष बढ़ते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों को जीवन में कई प्रकार के संघर्ष, कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर ये योग या ये युति किसी खराब भाव में हो और गलत ग्रह इनके ऊपर दृष्टि डाल दें या गलत ग्रहों से दृष्ट हों तो ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन काल में छोटी मोटी चोट चपेट की घटनाएं भी लगते हुए देखी गई हैं। बाकी मंगल और बुध अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक साथ हो तो यहाँ पराक्रम और लग्न का समन्वय हो गया, क्योंकि बुध काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं, मंगल होते हैं लग्न के स्वामी। तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से बहुत ऊंचे पदों तक पहुँचते हैं। मंगल और बुध की युति अगर जन्म कुंडली में हो तो व्यक्ति उच्च प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है या मेडिकल फील्ड में बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाता है, बहुत अच्छा सर्जन या डॉक्टर बन सकता है। मंगल के साथ बुध केवल जीवन में थोड़ा संघर्ष देते हैं लेकिन पराक्रम को बहुत बढ़ा देते हैं। अब व्यक्ति पराक्रम करने से, मेहनत करने से कभी नहीं घबराता। क्यों? क्योंकि बुध को मंगल जैसा बनना है। यही बुध अगर शुक्र के साथ बैठे हों तो बुध जो है शुक्र के गुणों को ग्रहण कर लेंगे। ऐसा व्यक्ति फैशन डिज़ाइनिंग में, फैशन इन्फ्लुएंसर या फिर स्त्रियों से जुड़े व्यापार में बहुत नाम कमाते हैं। वैसे भी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध को एक साथ बैठे होने पर लक्ष्मी नारायण योग की संज्ञा दी गई है। यह योग विशेष तौर पर व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और बुध तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र जहाँ वाणी के कारक हैं, बुध वहीं वाणी के स्वामी हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी इतनी मधुर हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े जो सिंगर हैं यानी गायक हैं, उनकी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध का योग देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को नाचने का या गाना गाने का शौक हो सकता है, किसी भी कला का शौक हो सकता है और कला में वो बेहद माहिर भी हो सकता है कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र बजाने में ऐसे लोगों को महारत हो और वो खुद से ये चीज़ें सीख भी लेते हैं। ऐसे लोगों को कला, मीडिया, फिल्म इन क्षेत्रों में खूब सफलता मिलती है। और ख़ास तौर पे ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध हों, ऐसे व्यक्ति व्यापार करें तो व्यापार में दिन दूना रात चौगुना बढ़ते हैं। ऐसे लोगों का व्यापार बहुत सफल होते हुए देखा गया है। बड़े बड़े करोड़पति लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र और बुध का अच्छे भाव से संबंध देखा गया है। अच्छी स्थिति में शुक्र और बुध का योग जो है देखा गया है। यह योग व्यक्ति को व्यापार में खास तौर पे बहुत ज़्यादा सफलता दिलाने वाला होता है। अगर हम बात करें बुध के साथ शनि, जब शनि बुध के साथ बैठ जाते हैं तो बुध एक कुमार ग्रह है,
यानी एक बच्चा है, और शनि जो है वो उदासीनता के, अंधेरे के, दुख के, विषाद के कारक हैं। अब यहाँ पर जब बुध बैठता है, ऐसे लोगों को देखिएगा, ऐसे लोग उदासीन हो जाएंगे, बेहद शांत हो जाएंगे। उनके चेहरे से एक अजीब सी शांति, एक नीरसता दिखाई देती है, यानी खुशहाली ऐसे लोगों के चेहरे में बहुत कम दिखाई देगी। हालांकि ऐसे लोग बहुत सेंसियर होते हैं, बहुत प्री मैच्योर होते हैं, कम उम्र में ही अपने घर की जिम्मेदारियों को समझ जाते हैं। कम उम्र में ही उन्हें समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में अगर उन्हें अपना नाम कमाना है तो उसके लिए उनको बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी और कई तरह के दुख झेलने होंगे। ऐसे लोग प्री मैच्योर दिखाई देने लगते हैं। बुध जब शनि के साथ बैठते हैं तो वाणी में भी एक कसैलापन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति टू द पॉइंट बात करेगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति आपसे कोई किसी भी तरह की बात को बहुत मधुरता से कहे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात आपके सामने रखेगा, हमेशा सच बोलने वाला होगा। अगर शनि के साथ बुध हैं तो व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वो चतुर भी होगी। ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं में, समाज से जुड़े कार्यों में या फिर व्यापार में बहुत ऊंचे लेवल तक जाते हुए देखे गए। लेकिन व्यापार आपको शनि से संबंधित करना चाहिए, और ऐसा व्यापार करना चाहिए जहाँ शनि से संबंधित ऐसे व्यापार आपको करने चाहिए जिसमें आपकी वाणी भी प्रयोग में आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बेहद सफलता मिल रही है। शनि और बुध की युति अगर जन्म कुंडली में हो तो इसे खराब योग के जैसा नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस योग के होने से व्यक्ति को अपने जीवन काल में भरपूर सफलता मिलती है। मगर शनि क्योंकि ऐसे ग्रह हैं कि बुध उनके साथ बैठकर बहुत खुश महसूस नहीं करते, इसलिए ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्वभाव से रूखा हो जाता है, लेकिन अपने जीवन काल में भरपूर मान, सम्मान, धन सब कुछ कमाता है। अब यही बुध अगर राहु के साथ बैठ जाएं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बुध एक बच्चा है, राहु के साथ बैठेगा तो क्या सीखेगा? वो राहु के गुणों को एब्जॉर्व करना शुरू कर देगा। अब राहु है छल, राहु है भ्रम। अगर बुध और राहु की युति जन्म कुंडली पर कहीं पे भी हो और ये गलत भाव में यह युति हो या फिर गलत स्थिति में हो, तो ऐसे बच्चों को शुरुआत से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे ज़्यादातर गलत संगत में पड़ जाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनको अगर ज़रा सा उकसा दिया जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर सही गाइडेंस ना मिले तो ये इस तरह के बच्चे शुरुआत से इनके भटकने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि राहु का मतलब ही है भटकाव और बुध का मतलब है कि वो अपने साथ बैठे ग्रह के जो गुण हैं उनको एब्जॉर्व करेगा ही करेगा। ऐसा व्यक्ति दिमाग से बेहद तेज हो जाएगा, चालाक हो जाएगा, हर प्रकार की परिस्थितियों से निकलने वाला हो जाएगा। कई बार देखा गया है कि जो समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज से जुड़े बहुत अच्छे कार्य नहीं करते, उनकी जन्म कुंडली में भी बुध और राहु का योग देखा गया है। बहुत ज़्यादा क्लेवर हो जाते हैं ऐसे लोग, चतुर हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी युति पर गुरुदेव बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तब इनके इस युति के दुष्प्रभाव में बेहद कमी आ जाती है और राहु बुध के साथ बैठकर बुध के गुणों में वृद्धि कर देते हैं। अब ये युति अगर किसी अच्छे भाव में बनी है तो ऐसा व्यक्ति बेहद इंटेलिजेंट हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग वगैरह इस तरह के क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करते हैं। राहु जब केतु के साथ बैठते हैं तो केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको बुध के साथ बैठकर ऐसा बना देंगे बुध को कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत कम करने वाला हो जाएगा। पहली बात तो ये कि केतु के साथ बैठे बुध व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बना देते हैं। अब ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वो या तो धर्म की तरफ यानी साधना की तरफ जाएगी, और या केतु के साथ बैठकर बुध कुछ ना करने का फैसला। ऐसे बच्चे जो शुरुआत में कुछ नहीं करना चाहते, उनको ऐसा लगता है कि उनको बिना कुछ किए ही रिजल्ट मिल जाए, वो केतु और बुध की युति में कई बार देखा गया है। राहु और केतु के साथ जब भी बुध बैठते हैं तो उनकी राशि को आपको तुरंत देखना है कि किस राशि में बैठे हैं, क्योंकि राहु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह के जैसा प्रभाव देते हैं और बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन दोनों के साथ स्पेशली जब बुध बैठे हों तो आपको ये गौर करना है कि बुध राहु या केतु किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, उस हिसाब से इनका फलादेश किया जाएगा। अब आपकी जन्म कुंडली में ये युति अगर है तो इसका एक जनरल यानी एक सामान्य प्रभाव जो मैंने आपको बताया ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना है कि ये युति किस भाव में बनी है। जिस भाव में बनी है उस भाव का राशिपति कहाँ है और भाव का कारक कहाँ पे है। साथ ही जो भी युति आपकी जन्म कुंडली में बनी है इस पे और किस ग्रह का प्रभाव है। जैसे मैंने आपको बताया था चंद्रमा और बुध के ऊपर राहु का प्रभाव हो जाएगा, तो यहाँ एक साथ दोनों पीड़ित हो जाएंगे, चंद्रमा यानी मन और बुध यानी वाणी। ऐसे लोगों को देखा गया है कि अगर ज़्यादा खराब कंडीशन हो जाए तो ऐसे लोग गुस्से में अपना आपा खो देते हैं। तो आपको ये जरूर देख लेना है कि राहु केतु के साथ बुध बैठे हैं तो उनके ऊपर और ग्रहों का क्या प्रभाव है, अन्य किस तरह की ग्रह स्थितियां जो हैं आपको देख लेनी चाहिए, अवलोकन कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार की अन्य ग्रह स्थितियां हैं।
तो ये था बुध ग्रह के साथ सभी ग्रहों की युति का प्रभाव। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध किस ग्रह के साथ हैं और किस प्रकार का प्रभाव आपको दे रहे हैं। साथ ही ये भी बताइए कि जिस भाव में बुध और बुध के साथ जो भी ग्रह वो बैठे हैं वो कौन सी राशि है, उस राशि का राशिपति और इनकी युति में देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने चिर परिचित लोगों में। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।